हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। 3-4 दिन हो गए यार वीडियो अपलोड करे। एक्चुअल में कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे मेरे साथ, इसलिए आई वाज नॉट एबल टू मेक द वीडियो। बट हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ ही रहा था। तो कल की बात कर लेते हैं, कल का कंक्लूड कर लेते हैं पहले। कल मैंने क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश क्यूआरई के सेक्शनल मार्क्स लगाए थे, ठीक है, क्लैरिकल लेवल के। अब आप बोलोगे कि यार क्लैरिकल लेवल, हाउ दैट्स गोना हेल्प इन आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स। देखो, कभी कभी क्या होता है, आरबीआई का पेपर मतलब ट्विस्ट कर जाता है। लास्ट ईयर क्या हुआ था ना, लास्ट ईयर आरबीआई का पेपर ऐसा था, आप मान सकते हो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स, ठीक है, या एसबीआई पीओ प्रीलिम्स, ऐसे क्वेश्चंस भी आए थे। जैसे आप उधर शिलॉक्स आए थे तो सीधे शिलॉक्स थे, रिवर्स क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर रिवर्स शिलॉक के क्वेश्चन थे तो हालत ख़राब हो गई थी। लास्ट ईयर शिलॉक थे, मतलब एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल के, उसके अंदर एसबीआई क्लर्क मेंस, हाँ, एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल के उसके अंदर प्रीलिम्स में क्वेश्चन थे जो कि इतने टफ नहीं होते हैं कंपेयर टू द लेगेसी ऑफ द आरबीआई। आरबीआई बहुत टफ पूछता है। हाँ, क्वांट्स भी जो है थोड़ा डुएबल था। हाँ, क्वांट्स थोड़ा टफर साइड पे था, बट हाँ, इंग्लिश जो है और जो रीजनिंग जो है वो ऐसे थे भाई कि डुएबल थे। अगर आप नॉर्मल प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अपना टारगेट प्रीलिम्स क्लियर करना है, ठीक है। आप नहीं कह सकते कि कौन सा जो है सेक्शन चैलेंजिंग हो सकता है। इट में भी जीए, इट में भी क्वांट्स, ठीक है। हायर पॉसिबिलिटी रहती है कि क्वांट्स तो होएगा ही होएगा टफर, क्योंकि आज तक थोड़ा टफ ही जाता है क्वांट्स का सेक्शन। उसके बाद तो अपने लिए डुएबल सीन है कि अपन रीजनिंग को अच्छा कर लें, इंग्लिश को अच्छा कर लें, क्वांट्स का बस सेक्शन निकल जाए। मेरा वैसे भी क्वांट थोड़ा वीक है, और जो जीए वाला सेक्शन है उसके अंदर अपन एक डिसेंट सा नंबर आ जाए ताकि प्रीलिम्स अपन पार कर जाएं। तो जीए में क्या चल रहा है, जीए में आई वाज अबाउट टू कंप्लीट ईएसआई एंड फाइनेंस सेक्शन ऑफ अगस्त। थोड़ा डीले चल रहा है बट इट्स ओके, क्योंकि थोड़ा मैं ज़्यादा टाइम देने का सोच रहा हूँ जीए में। तो ईएसआई वाला सेक्शन और फाइनेंस वाला सेक्शन, आप बोलोगे सर ये कैसे डिवाइड किया, तो एडुटैब से मैं पढ़ता हूँ ना, तो एडुटैब में 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। 3 सेक्शन हो गए, एक नॉर्मल जीए लाइक ऑर्बिचुअरीज हो गया, ठीक है, और डेज हो गया, फर्स्ट इन न्यूज़ हो गया, नॉर्मल साइंस एंड टेक में कोई इनोवेशन आ गया, कोई वन लाइनर बैंकिंग आ गया, तो वो नॉर्मल जीए में डालते हैं। वो ईएसआई में डालते हैं जैसे ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। फॉरेन ट्रांजेक्शन लाइक फॉरेन करेंसी में क्या चल रहा है, ठीक है। डब्ल्यूपीआई सीपीआई इन्फ्लेशन में क्या चल रहा है, ठीक है। कोई स्कीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई मेगा ऐप लॉन्च हुआ उससे, मतलब जो इकोनॉमिक से रिलेट कर रहा है या फिर इकोनॉमिक के सिलेबस से जो रिलेट कर रहा है उससे रिलेट करके डालते हैं ईएसआई सेक्शन में। और तीसरा आता है फाइनेंस सेक्शन। जो फाइनेंस सेक्शन है उसमें कोर आरबीआई का कुछ सर्कुलर आ गया, सेबी का कुछ सर्कुलर का अपडेट आ गया, आईआरडीआई ने कोई पेनल्टी इम्पोज कर दिया, ठीक है, या पीएफआरडी ने कुछ लगा दिया, नाबार्ड ने कोई अपडेट दिया। तो ऐसे करके फाइनेंस, कोर फाइनेंस जिसे कहते हैं ना, जो टेक्निकल टर्म्स होती है, जैसे मतलब कंप्लाइंस टाइम बढ़ जाना, कंप्लाइंस टाइम, किसी भी सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर अभी जैसे अभी एक अभी आया था कि जो जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम था, सीटीएस आरबीआई सर, तो उसमें क्या किया गया है अभी, ठीक है, उसको कंटिन्यूस बना दिया गया है, पहले बैच प्रोसेसिंग था। ऐसे ऐसे कोर क्वेश्चन तो वो फाइनेंस में डालते हैं। 3 सेक्शन होते हैं। तो और आरबीआई का सीन क्या है ना, आरबीआई में क्या है कि फाइनेंस और ईएसआई के सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, प्लस आरबीआई के जो वो स्कीम्स है वो, तो ये सब होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप इजी क्वेश्चन भी करो, आप टफ क्वेश्चन भी करो, ओवरऑल प्रिपेयर करके जाओ, उसी दिन पता चलेगा कि पेपर कैसा होगा। थोड़ी लाइट ही चलेगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, करते रहो, ठीक है। ये कल का वीडियो मैंने बता दिया, कल मैंने पूरे दिन जो क्वांटिटीज इंग्लिश करा और ईएसआई का बचा कुचा जो है वो उड़ा दिया था टॉपिक अगस्त का। अब मैं करूँगा अगस्त का नॉर्मल जीए वाला सेक्शन कंप्लीट। अब मेरे पास उसके लिए 3 दिन में दे रहा हूँ खुद को मैक्सिमम। 3 दिन में मैं उसको रट के फिर उसके बाद अपन आ जाएंगे सितंबर पे। फिर अपन सितंबर को निपटाएंगे भाई, फटाफट फटाफट, है ना, वापस आगे लेंगे। तो यही अपना टारगेट है। तो करते रहो, पढ़ते रहो भाई, लगे रहो, ठीक है। और फिर कह रहा हूँ, और सारे एग्ज़ाम मत भूल जाना आरबीआई चक्कर में। आरबीआई दे रहे हो तो सब दे दो, ठीक है। अभी मेरा अभी कल ही एडमिट कार्ड आ गया आईबीपीएस असिस्टेंट का, ठीक है।
IBPS CA से मतलब वही क्लर्क का। तो अब मेरा 3 तारीख को तो पेपर है LIC AAO का जयपुर के अंदर, 4 तारीख को मेरा पेपर है IBPS का, क्योंकि मैंने यूपी कैडर से फिल किया था, तो उसका मेरा है मथुरा। ठीक है, तो एग्ज़ाम सारे दो, कोई सा भी दिन आपका हो सकता है, कोई से भी दिन आपका किस्मत में जग जाएगा भाई, तो निकल जाएगा। RBI कर रहे हैं अपन, नो डाउट अपन RBI फोकस करोगे तो और एग्ज़ाम में आपको एज मिलेगा। सबसे ज़्यादा एज GA के अंदर मिलेगा। जो RBI के प्री में जो GA आ रहा है ना भाई, वो सबका वहाँ पे भाई, सारे एग्ज़ाम के मेंस में उससे ऊपर कुछ आ ही नहीं सकता, और अगर आता है तो वो आउट ऑफ द बॉक्स है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो RBI की प्रिपरेशन कर रहे हो, RBI अपना गोल है, नहीं निकलता है तो और सारे बैंकिंग एग्जाम्स है। ठीक है, प्रेशर मत लेना, जॉब लेना अपनी प्रायोरिटी है। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा, ट्राई टू फोकस ऑन गेटिंग अ जॉब फर्स्ट। ओके, इट्स योर गोल टू गेट इनटू द RBI, आई नो दैट, बट वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, और लोगों को देखो, आप कंपेयर करो, म्यूचुअल कंपैरिजन करा करो। ठीक है, उससे आपको पता लगेगा कि यार अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। आपको पहले यू हैव टू सिक्योर ए जॉब फर्स्ट। ओके, तो RBI टारगेट रखो। RBI ग्रेड A भी आ रहा है, ठीक है, RBI ग्रेड B भी है। कुछ थोड़ा प्रैक्टिकल नोट पे भी कभी कभी चीज़ें सोचा करो, है ना। तो कल अपन नहीं करा, आज मैं GA आज कल परसों में मैं 3 दिन ख़त्म कर दूंगा। तो मेरा ये टारगेट है, आने वाले 3 दिन के अंदर आई विल कंप्लीट विथ अगस्त GA, अगस्त का और जुलाई का RBI का सर्कुलर मैंने कर ही लिया। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, पढ़ते रहो, मचाते रहो, बहुत टाइम लिटरली अपने आप को बोलो ये मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ओके, इफ़ आई विल। और ध्यान रखना, जो पढ़ रहे हो वो अच्छा गंदा रिवाइज करके जाओ। ठीक है भाई, 2 महीने का ही पढ़ के जाओ GA, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट के 2 महीने का भी पढ़ लोगे तो आपको 30+ क्वेश्चन मिल जाएंगे, आई कैन गारंटी यू, जो अभी तक का ट्रेंड है। आप सोचो, आप अगर उसमें 20 से ज़्यादा कर गए तो भाई आप 90% बच्चों से ऊपर हो गए 20 से ज़्यादा क्वेश्चन करने में। सर हाँ बिल्कुल, RBI का चाहिए ना भाई, तो जो भी पढ़ो उसको 10 बार रिवाइज कर लेना। ये मत सोचना ज़्यादा कवर करने के पीछे मत भागना, कवर प्लस रिवीजन थोरोली। ओके, सो गेट बैक टू द वर्क गाइस, करते हैं। ठीक है, बचाते हैं। बाय बाय, टेक केयर। कोई भी चीज़ हो कमेंट सेक्शन में पूछो, और थोड़ा शेयर वेयर करा करो यार। मतलब अपन क्या लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, तो 50 लोगों का वो ज़रूरी है इसके अंदर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जब तक 50 लोग नहीं हो जाएंगे आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते हो। तो अभी 25-26 तो हो गए शायद, तो फिर उसके बाद अपन लाइव स्ट्रीम चालू करेंगे, साथ में मिलके पढ़ेंगे, रगड़ेंगे। ठीक है भाई, ओके, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ो, बाय बाय, टेक केयर।